Hello everyone, welcome to GK by Gurjeet Ma'am YouTube channel. So today I am going to discuss about most important questions for Gram Sachiv Patwari, Cooperative Inspector, Female Supervisor, CET and all competitive exam of HSC. So first question is, हरियाणा में वर्ष 1994 में सेमग्रस्त व लवणीय भूमि के उपचार के लिए किस देश की सहायता से हरियाणा ऑपरेशनल पायलट प्रोजेक्ट आरंभ किया था? तो किस देश की सहायता से? नीदरलैंड की सहायता से। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, सूरजमुखी की खेती मुख्यतः किन जिलों में की जाती है? हरियाणा के मुख्यतः 4 जिलों में अंबाला, करनाल, कुरुक्षेत्र और कैथल में की जाती है। और सूरजमुखी एक ऐसी फसल है जिसे वर्ष में 3 बार उगाया जा सकता है, यानी कि 3 बार इसकी खेती की जा सकती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में मत्स्य महाविद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? तो हरियाणा में मत्स्य विद्यालय कहाँ पर प्रस्तावित है? हिसार में प्रस्तावित है। प्रस्तावित क्या, इसका उद्घाटन किया जा चुका है। कब? 15 जनवरी 2020 को हरियाणा के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री श्री जयप्रकाश दलाल द्वारा इसका उद्घाटन किया जा चुका है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कहाँ भ्रूण प्रत्यारोपण सुविधाओं से युक्त एक प्रयोगशाला स्थापित की गई है? सो आंसर इज हिसार में स्थापित की गई है। और इस भ्रूण प्रत्यारोपण प्रयोगशाला का यहाँ पर स्थापित करने का क्या पर्पस है? इसका मुख्य पर्पस क्या रहेगा? पशुओं की नस्ल में सुधार करना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य के किस भाग में सिंचाई के कृत्रिम साधनों की सबसे कम आवश्यकता पड़ती है? तो किस डायरेक्शन में? उत्तर पूर्वी, हरियाणा के उत्तर पूर्वी भाग में सिंचाई के जो कृत्रिम साधन हैं उनकी आवश्यकता कम पड़ती है। क्यों पड़ती है? क्योंकि यहाँ पर जो वर्षा होती है वो सबसे ज़्यादा होती है उत्तर पूर्व में। और अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें, डिस्ट्रिक्ट में जैसे पंचकुला है, अंबाला है और यमुनानगर है, इन 3 डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा बारिश होती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हिसार के किस स्थान पर असव स्टैलियन केंद्र है? तो किस स्थान पर है? टोहाना में स्थापित है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण संस्था की स्थापना कब हुई थी? काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा। 1976 में इसकी स्थापना हुई थी। और इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पंचकुला में इसका हेड ऑफिस पड़ता है, हरियाणा राज्य बीज प्रमाणीकरण का। एंड इस बीज प्रमाणीकरण की स्थापना का मेन पर्पस क्या है? अच्छी किस्म के बीज प्रोवाइड करवाना किसानों को। एंड नेक्स्ट इज, हरियाणा में पवन चक्की के विकास में कौन सा देश सहयोग करता है? तो हॉलैंड और जर्मनी सहयोग करता है। यहाँ पर एक क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट बनता है, हरियाणा में पवन चक्की से सिंचित जिले कौन कौन से हैं? रोहतक, गुरुग्राम और करनाल, इन्हें पवन चक्की से सिंचित किया जाता है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में कार्यरत पशुधन विकास वाहिनी नामक योजना का उद्देश्य क्या उद्देश्य है इसका? ग्रामीण पशुपालकों को पशुओं के संबंध में कोई भी जानकारी 24 घंटे उपलब्ध कराना। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हरियाणा में किसानों के लाभार्थ हेतु कृषक उपहार योजना कब शुरू हुई थी? 15 सितंबर 2007 को ये योजना शुरू हुई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तालाब और अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण हरियाणा में कहाँ पर है? तो हरियाणा में इसका हेड ऑफिस कहाँ पर है? पंचकुला में इसका हेड ऑफिस है। और इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? सीएम इसके अध्यक्ष होते हैं। इसकी स्थापना कब की गई थी? तालाब अपशिष्ट जल प्रबंधन प्राधिकरण की स्थापना कब की गई थी? ये की गई थी 23 अक्टूबर 2018 को इसकी स्थापना की गई थी, 23 अक्टूबर 2018 को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, पंचायती राज को लोकतंत्र की पाठशाला किसने कहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, 1978 में देवीलाल सरकार ने सरपंच के चुनाव का अधिकार किसे दे दिया था? तो किसे दिया गया था सरपंच के चुनाव का अधिकार? जनता को दे दिया गया था। इससे पहले किसके पास था? पंचों के पास था सरपंच को चुनने का अधिकार। और सीएम देवीलाल द्वारा इसे जनता को दिया गया था और इसमें 1 सीट महिलाओं के लिए रिजर्व कर दी गई थी। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ग्राम पंचायत का कार्यकाल 3 वर्ष किस सीएम के समय में हुआ था? तो किस सीएम के समय में हुआ था? भजनलाल के समय में हुआ था। और अगर हम भजनलाल की बात करते हैं
तो इस समय में जो 3 वर्ष का कार्यकाल किया गया था ग्राम पंचायत का, ये हरियाणा पंचायती राज में कौन सा बदलाव था? तो ये 4th नंबर का बदलाव हुआ था हरियाणा पंचायती राज में और 1991 में हुआ था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज इजारेदारी प्रथा किसने लागू की थी? 1772 में वॉरेन हेस्टिंग्स द्वारा ये प्रथा चलाई गई थी। ये प्रथा क्या थी? इस प्रथा के अकॉर्डिंग जैसे जो भूमि थी वो 5 साल के लिए ठेके पर दी जाती थी, इसे क्या बोला जाता था? इजारदारी प्रथा बोला जाता था। और वॉरेन हेस्टिंग्स की अगर हम बात करें, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था और बंगाल में द्वैध शासन की समाप्ति किसके द्वारा की गई थी? वॉरेन हेस्टिंग्स के द्वारा। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पहली बार कृषि विभाग की स्थापना किसने की थी? सो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मोहम्मद बिन तुगलक द्वारा की गई थी। किसकी स्थापना? कृषि विभाग की स्थापना। अगर हम मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसने कृषि विभाग को क्या नाम दिया था? दीवाने कोही। क्या नाम दिया गया था इसे? दीवान ए कोही। दीवान ए कोही ये कृषि विभाग का नाम था। और अगर मोहम्मद बिन तुगलक की बात करें, इसे भारतीय इतिहास में किस नाम से जाना जाता है? रक्त पिपासु, बुद्धिमान, मूर्ख शासक के नाम से जाना जाता था। और इसी ने अपनी राजधानी दिल्ली से कहाँ पर ट्रांसफ़र की थी? दौलताबाग में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज खिमाक देवता की आराधना का मेला कहाँ पर लगता है? सेहलक गांव पड़ता है कहाँ पर? महेंद्रगढ़ में। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज पीएम किसान निधि योजना की शुरुआत कब हुई थी? 24 फरवरी 2019 को इसकी शुरुआत की गई थी। और ये इस योजना के तहत क्या है? किसानों के अकाउंट्स में 6,000 रुपये आते हैं, किसमें? पूरे साल में, और 2-2 हज़ार की 3 किस्तों के रूप में आते हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्वामित्व योजना कब शुरू हुई थी? 24 अप्रैल 2020 को ये योजना शुरू की गई थी। स्वामित्व योजना का मीनिंग क्या होता है? ज़मीन का मालिकाना हक, यानी कि लाल डोरे की जो रजिस्ट्रीज अब जिसके अधिकार में है तो उसी के नाम हो सकती हैं। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज डोहला झील हरियाणा के किस जिले में है? तो ये झील कहाँ पर पड़ती है? गुरुग्राम में पड़ती है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा की किस झील पर सबसे ज़्यादा पर्यटन आते हैं? सुल्तानपुर झील पर। और कहाँ पर है? फरूखनगर, गुरुग्राम में है और हरियाणा का ये पहला नेशनल पार्क है। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज 2020 की नई शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की कौन सी शिक्षा नीति है? तो ये कौन सी शिक्षा नीति है? 3rd शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति कब बनी थी? 1968 में पहली बनी थी स्वतंत्र भारत की। एंड सेकंड कब बनी थी? 1986 में बनी थी। जो 3rd बनी है 2020 में बनी है। यहाँ से एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बनता है। भारत में मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम चेंज करके क्या किया गया है? शिक्षा मंत्रालय इसका नाम किया गया है। और शिक्षा मंत्री कौन है? धर्मेंद्र प्रधान जी भारत के एजुकेशन मिनिस्टर है एट प्रेजेंट। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाभि कमल तीर्थ किस जिले में? कुरुक्षेत्र में पड़ता है नाभि कमल तीर्थ। और ये किससे संबंधित है? भगवान विष्णु से संबंधित है। भगवान विष्णु की नाभि से कमल पुष्प उत्पन्न हुए थे और वहीं से ब्रह्मा जी प्रकट हुए थे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमृत महोत्सव का शुभारंभ कब हुआ था? 12 मार्च 2021 को अमृत महोत्सव का शुरुआत हुआ था। और ये 12 मार्च को ही क्यों शुरू किया गया था? क्योंकि 12 मार्च 1930 को नमक सत्याग्रह स्टार्ट किया था महात्मा गांधी ने। कहाँ से? अहमदाबाद से दांडी तक। और इसलिए 91 ईयर कंप्लीट हुए थे और आज़ादी के 75 ईयर्स कंप्लीट होने के बाद ये उत्सव मनाया गया था। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन इज हरियाणा में सेब मंडी कहाँ पर है? पंचकुला में सेब मंडी है। और अगर मसाला मंडी की बात करें तो कहाँ पर है? सोनीपत में है। एंड फूल मंडी की बात करें तो कहाँ पर पड़ती है? गुरुग्राम में। तो ये थे 25 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे नई नई वीडियो की नोटिफिकेशन आती रहे। थैंक यू। थैंक्स फॉर वॉचिंग।